प्रीपोजिशन हम लोग कल पढ़ चुके हैं इसके बारे में, राइट है कि रॉन्ग? प्रीपोजिशन क्या है, इसका ऐसा नाम क्या पड़ा, इसका काम क्या है, ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं, राइट है कि रॉन्ग? ये सब हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आइए कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग जाने। हम लोग पढ़े थे कल प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, राइट है कि रॉन्ग? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और कौन पढ़े थे? मिसलेनियस, आइए ना, इतना सारा पढ़े थे। आज हम लोग सबसे पहले प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक चीज, ठीक है? पहला प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है ऑन, और ऑन का हिंदी हम लोग जानते हैं क्या होता है? पर। और एट मने भी क्या जानते हैं? ऑन मने भी पर और एट मने भी पर, कुछ तो फर्क होगा। देखिए एक सतह है ना, ये वाला सतह के ऊपर है, टच करते हुए तब क्या प्रयोग होगा? और ये सतह नहीं है, एक सामान है और दूसरा सामान उसके पास में रखा है, तो पर के लिए है। जैसे कि हम बोले कि मोबाइल बेंच पर है, तो मोबाइल इज ऑन द बेंच। मोबाइल यदि बेंच पर है तो मोबाइल इज ऑन द बेंच। लेकिन हम बोलते हैं कि हम बोर्ड पर हैं, तो क्या बोर्ड के सतह पर है? बोर्ड के नजदीक है। आई एम एट द बोर्ड। ऑन और एट में फर्क समझ में आया? अब आइए इसको समझने के लिए उदाहरण लेते हैं ट्रेन का। किसका उदाहरण लेते हैं हम लोग? ट्रेन का लेते हैं और पैसेंजर का लेते हैं। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी हुई है, और कीजिएगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 का मतलब है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के सतह पर कि 1 के पास। The train is at the platform की on the platform। अब जरा पैसेंजर के बारे में सोचिए, हम बोले पैसेंजर प्लेटफॉर्म पर है, on the platform, आइए ना। यदि हम बोल रहे हैं the passenger is at the platform, तब क्या हो जाएगा? गलत नहीं होगा, पैसेंजर मर जाएगा। कैसे मर जाएगा? यदि पैसेंजर एट द प्लेटफॉर्म है, मतलब कहाँ है? पटरी पर। अरे हाँ कि नहीं? प्लेटफॉर्म के नजदीक है तो कहाँ है? पटरी पर। ट्रेन उसको छोड़ेगा, पकड़ देगा उसको। हम बोले द ट्रेन इज ऑन द प्लेटफॉर्म, तब कितना पैसेंजर मर जाए? सोचो ना जी, बुद्धि लगा। तुमको तो लग रहा है कि ऐड का ऑन किए और ऑन का ऐड कर दिए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ तो आदमी है इधर का उधर हो गया, राइट है कि रॉन्ग है? नहीं समझ में आया मेरा बात? कोई बोल रहे हैं? चलिए आइए देखिए, अंडर मने भी के नीचे, हाँ कि ना? अब बिलो मने भी के नीचे। देखिएगा क्या फर्क दिख रहा है आपको? अंडर के नीचे है, सतह से सटा हुआ है, और बिलो के नीचे है तो सतह से सटा हुआ नहीं है। कोई दिक्कत है? अब जरा इसको समझने के लिए देखिए, हम लोग रात में सोने जाते हैं तो बेड, चप्पल को कहाँ खोलते हैं? बेड के नीचे। अरे हाँ या ना बोलो? हम मोबाइल पर व्हाट्सएप पर स्टडी कर रहे होते हैं स्पेशल रात में, मम्मी पापा आ जाते हैं तो मोबाइल को कहाँ रखते हैं? तकिया के नीचे। तो तकिया के नीचे वाला कौन है? अंडर है कि बिलो है? अंडर है, बेवकूफ को सतह से नीचे सटा हुआ। और यदि टेबल के बेड के नीचे चप्पल खोले तो वो क्या है? अंडर है कि बिलो है? बिलो है। तो आप इस तरह से प्रीपोजिशन का उपयोग इन चित्रों से कनेक्ट करके कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी?